गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण करा रहे हैं। कृपा करके लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, 10वें सखंड का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11वें अध्याय में जो कथा का आनंद था कि इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचोली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालचित खेलों से उन दोनों ने वज्र में अपनी बाल व्यवस्था व्यतीत की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10वां सखंड का 12वां अध्याय आगासुर का उद्धार। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों के मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे वर्ज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर चीके बेत सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अंगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। कलेवा मित्र एक किस्म का, तो मैं बता दूं आपको, कलेवे के 2 अभिप्राय हैं इसमें कि इसमें स्पष्ट जो है इसकी व्याख्या है कि परीक्षित, एक दिन नंद
नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के लिए, यानी कि जो रासलीला होती है, जो आपस में बैतों वाली, जो आपस में मार्केट, जिसको वो गुजरात में उसको दंडवत ऐसे कुछ बोलते हैं वो, और एक कलेवा होता है खाने वाला। दो प्रकार के कलेवे होता है भाई। कलेवा जैसे हलवा जैसे बनता है, ऐसे कलेवा बनता है, वो सब सामग्री को मिला के बनाया जाता है, उसको भी कलेवा बोलते हैं। कलेवा का वैसे मुख्य अर्थ ये होता है कि सब मिल के जो कार्य करते हैं उसको कलेवा कहा जाता है। तो कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर चीके, बेत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अंगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बलाउचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसका अभी मैं आपको बतलाऊंगा। दूसरे तरीके से और तीसरे और भी दूर, चौथे के पास फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। मित्रों, बहुत सुंदर याद आएगा आपको। भगवान ने भी वो लीला, जो हम खेल रचते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही खेल रचिते हुए हैं। जो यहाँ पे खेल की बात कही जा रही है मित्रों, आपको याद आ जाएगा कि जैसे कि कोई किसी का छीका चुरा लेता। छीका मतलब, छीका तो आप जानते हैं, छीके को मतलब एक थैले को भी कह सकते हैं, और छीका जिसमें फल फ्रूट या फूल वगैरह रखते हैं उसको भी छीका बोल देते हैं। इस प्रकार के छीका चुरा ले हुए तो उसे किसी की बेत या बांसुरी, जब उस वस्तु के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता। यानी कि मतलब इसको हमारे जो हम लोग जब मित्रों छोटे थे, बाल अवस्था में, तो हम एक खेल खेला करते थे। उसी खेल की यहाँ पे व्याख्या हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, कि उसको हम बोलते थे काई माई डंका। मतलब उस खेल का नाम, चाहे कलेवा समझ लो आप, उस गेम का नाम था काई माई डंका। उसमें क्या होता था कि कोई वृक्ष है, जैसे घना वृक्ष है, चाहे वो पीपल का है, चाहे वो बड़ का है। ज़्यादातर वो बड़ के पेड़ पे खेला जाता है, क्योंकि बड़ की लताएं जो होती है वो थोड़ी नीचे होती हैं, शाखाएं उसकी नीचे होती है, आराम से पेड़ पे हम चढ़ सकते हैं। ऐसे पेड़ को ढूंढते थे जिसपे आराम से जाके चढ़ जाए। तो वो एक गोलधारा हम, यानी कि 10-20 मीटर की दूरी पर एक गोलधारा बना देते थे। उस गोलधारे में उस एक लड़के को हम खड़ा कर देते थे, और उसके यहाँ पर जो है एक छीका समझ लीजिए, या उसके यहाँ कोई जूती समझ लिया, कोई गेंद समझ लिया, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे गोलधारे में रख देते थे। और फिर हम लोग क्या करते थे कि एक चारों तरफ से अगर वो बिगर सामान उठाए अपने दायरे को पार कर गया तो फिर उसकी सामत आती थी। तो हम क्या करते थे कि मित्रों, उसका जो गोलधारा होता था उसमें से उसको दगा दे के पीछे से एक आदमी का, 6-7 लड़कों की गेम होती है, 10 भी खेल सकते हैं,
तो उसकी जो चीज़ छीका रखा है या वो जूती चप्पल जो भी रखी है उसको लेके वो भाग जाते थे और अपनी टांग के नीचे से उसको खूब दूर फेंक देते थे। और जब उसको खूब दूर फेंक देते थे तो वो उसको लेने के लिए भागता था, तो हम सारे के सारे पेड़ पे चढ़ जाते थे। अगर वो बाहर भाग के लेके वो कोई भी चीज़ जो है उसको लेके आ रहा है और उसने आके किसी को छू दिया तो फिर वो गोलधारे के अंदर चला, वो चोर हो जाता है। ऐसे वो 7 बार की गेम होती है। 7 बार अगर एक बंदा गोलधारे में पड़ा रहा फिर उसको जो है उसको बहुत दूर दूर उसको मतलब जो है उसको पिदाते रहते हैं, यानी कि उसको भगाते रहते हैं। और उसको फिर जब लास्ट में भी नहीं वो जीत पाता तो फिर उसको 7 मतलब जो है जूते मारे जाते हैं उसको मुर्गा बना के, लेकिन जोर से नहीं, आस्ते आस्ते तो खेल है। ऐसा खेल होता है, काई माई डंका बोलते हैं। तो हम लोग तो उसमें सोटा रख देते थे मित्रों गोलधारे में, तो इसमें छीका बताया गया, उसमें सोटा हम लोग रख देते थे। और सोटे को जैसे भी होता था उसमें क्या करते थे, जैसे कि वो बेचारा सोटे की रक्षा कर रहा है, अब हम पीछे से एक उसने आगे का ध्यान किया, पीछे से वो जो है वो गोलधारे में से, क्योंकि उसके हाथ में नहीं होता था, गोलधारे में रखा होता था डंडा, जैसे गुल्ली का डंडा होता है इस प्रकार का होता। तो उस दूसरे बंदे ने उस डंडे को उठा के फ्लैक्स उसको फेंकना। अगर उसने उठा के और उसी बंदे ने बाहर निकल के उसको छू लिया तो फिर वो दायरे में आ जाएगा। नहीं तो क्या करते थे, उससे आने से पहले को टांग के नीचे से मतलब एक टांग ऊपर करके उस डंडे को फेंक देते थे दूर, फिर वो दूर लेने के लिए भागता था। इस प्रकार का वो खेल होता था। तो अब आजकल तो मित्रों बहुत व्यवहार गलत हो गया, लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, गलित आदमी ताश पत्ती खेलते हैं। हमने आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमें ताश पत्ती की गेम आती नहीं। वो 1 नंबर बादशाह है, ये हमें बिल्कुल हमने कभी छुआ भी नहीं। हम ट्रेन में भी जाते हैं तो कई लोग साथ में हमारे मित्र एक आधा वो लेके भी जाते हैं ताश कि भाई टाइम पास कर ले, हमें आता ही नहीं तो हम खेलते ही नहीं, ना हमें इंटरेस्ट है। आजकल जो है वो बहुत गंदा गेम हो गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसी गेम की यहाँ पे परमात्मा ने व्याख्या की। तो यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते, यानी कि मित्रों मैं पहले से शुरू कर दूं, जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता और उसको वो मिलती नहीं। जब उससे छीनने जाएगा वो किसी और के पास, यानी कि मतलब कैचम कचाई भी हो जाती है उसके अंदर। दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास फेंक देता था और उसको उसके पास छीनने के लिए भागता था, वो दूसरे के पास फेंक देता था। तो इस प्रकार की वो गेम होती थी, इसमें कई प्रकार से खेला जाता है। तो फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते थे, ले भाई तू हार गया, अपनी चीज ले ले वापस। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी की फूंक रहा था। मतलब सिंगी जो होती है मित्रों, वैसे तो कई जो पुराने हैं मतलब जो साधु संत आते हैं वो सिंगी भी बजाते हैं। सिंगी होती है मतलब जैसे कि मालूम मिर्ग में से भी मिर्ग की सिंगी हो गई, या जो छोटे गऊ होती है उसकी सींग हो गई, उसको छोटा काट लेते हैं और उसमें सुराग करके फिर उसको बजाया जाता है उस सिंगी को। उसी की भी यहाँ पे वाक्य है। तो कोई सिंगी की फूंक रहा है, कोई बहरों के साथ गुनगुना रहा है, तो बहुत से कोयलों के स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहा है। यानी कि कोयल जो होती है बहुत सुंदर होती है, जंगलों में बोलती है, जो कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू, मतलब हम भी बोला करते थे कई बार बचपन में, उसकी आवाज निकालते थे। तो कुहू कुहू कर रहे। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। बड़ा जो देखो कितना सुंदर प्रसंग है मित्रों, और ये चीज तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। नहीं तो बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि कभी ट्राई करें बच्चे, जो बच्चे यानी कि किशोर अवस्था में मतलब 10-12 साल के हैं, 8 साल के, 6 साल के हैं, वो किशोर अवस्था में वो इस गेम को खेल सकते हैं।
कि एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया, यानी कि नीचे उनकी मैदान में छाया, लेकिन अब मैदान ही नहीं है मित्रों, छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। मतलब वो जब चल रहे हैं तो नीचे नीचे वो भी उसके साथ साथ दौड़ते हैं। तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगलों के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठे रहे हैं, तो कोई मोरों के नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं, कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल मित्रों, ये भी बहुत अच्छा प्रसंग है इसमें, क्योंकि कुछ व्याख्या जो है इसमें मेरी आती है, क्योंकि इसमें मेरी भी व्याख्या की गई थी, हमने बतलाया भी था, क्योंकि वो चाहे जो मर्जी हमारा नाम लेके भी उन्होंने पूरी हमारी जो गतिविधि वो कैसे उसमें दर्ज हो गई सब वही बतलाया था। तो इसमें मित्रों हमारी बात भी बार बार आती, क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हैं उनकी कोई ना कोई लीला जो है भगवान के साथ जुड़ी होती है, तो कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग। मित्रों मैंने भी कई बार ये प्रसंग अपने शिष्यों को सुनाया कि भाई मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के, जो घने पेड़ होते थे पास में लगे होते थे, तो मैं भी कभी ये शरारत करता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पकड़ के कूद जाता, जैसे बंदर होते थे, क्योंकि हमारी एक जाति बंदर की भी है, मानुक जो है बंदर की हरकतें भी करता है, तो दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छप का खेल रहे हैं, वो छप करते ना पानी में, आधे पानी में डूब जाओ तो हमारे मतलब छाती तक पानी होता है ना, छाती तक या मतलब कमर तक पानी होता है, उसमें ये छपका का खेल होता है, शायद आपको पता होगा। दोनों आसपास खड़े हो जाते हैं बच्चे, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, हमारी अपनी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं मित्रों, कि अब जैसे कि इस टाइम तो हम जो पानी ही नहीं है, इतना कमी है, नहीं तो क्या होता था कि जब बरसातें होती थी हम बरसातों में नहाते थे, कीचड़ मल लेते थे, यानी कि रेत मल लेते थे, मिट्टी मल के फिर छलांग लगाते थे, छोटे छोटे गड्ढे जो हुआ करते थे पानी के, उसमें ये खेला करते थे हम। बरसात के में पानी भर जाता था, बरसात से गड्ढे भर जाते तो उसमें कूद कर तो ये जो है कछार में छप खेल रहे हैं, मतलब कछार होता है जिसमें पानी का झोड़ समझ लीजिए, उसमें इकट्ठे होके और जोर से दोनों हाथ से जोर से ताली मारते थे, तो एक दूसरे के ऊपर पानी की छींटे जाती थी, ऐसा भी खेल होता था मित्रों। बहुत अच्छा प्रसंग है, कछार में छपका खेल रहे थे, जिसको कछार का मतलब होता है मित्रों पोखर भी कह सकते हैं आप इसको, तो खेल रहे हैं और उसमें पुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी पुदक कर रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहा है, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्म आनंद के मूर्तिमान अनुभव है। दस्से भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुष्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल रहे हैं। मित्रों कई बार आपने देखा होगा कि बीच में मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ बीच में, तो मैं उसका कारण बता दूं आपको कि जब मैं इसका उच्चारण कर रहा होता हूँ तो कई बार मुझे वो दृश्य नजर आता है जहाँ की व्याख्या हो रही है, तो जब वहाँ ध्यान चला जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ ब्रेक के लिए। तो मित्रों
केवल एक मनुष्य बालक है। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर उन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाता हूँ मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। यानी कि जो बहुत ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, संत का मतलब तो जो बिल्कुल शांत स्वभाव के, हम तो बख्शी हैं जी, हमारे अंदर तो मतलब संतों की कोई वो नहीं है। क्यों? हमें भी क्रोध आता है, क्योंकि आज का ये घोर कलयुग ऐसा है कि मित्रों, मैं इसमें नहीं कहना चाहता था, लेकिन जो इसमें ज्ञान चर्चा चल रही है उसमें ये कहना भी जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए, जिनका संत स्वभाव होता है, बिल्कुल शांत होते हैं और ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब शांति का प्रतीक ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है, क्योंकि भगवान ही उस चीज़ को जानते हैं और भगवान ही ऐसे ज्ञानी पुरुषों के दाता है। तो मित्रों, हमारे अंदर जो क्रोध है, वो अशांति जो है, उसका कारण क्या है? मोह जलीस एक दूसरे के प्रति, उसका कारण है कि ये घोर कलयुग का प्रभाव। मित्रों, आपके द्वार पे आप बिल्कुल शांत स्वभाव के बंदे हैं, आप किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, आप किसी से कोई बैर नहीं रखते, परंतु जब सामने वाला आपको देखेगा भाई ये शांत प्रिय बंदा है, तो आपको तंग करने के लिए कोई ना कोई कटास आपके द्वार पे आके चार गुंडे लड़के खड़े हो जाएंगे, वो आपस में गाली गलौज करने लग जाएंगे। कोई लड़की लड़का आ जाएंगे, वो आपस में उल्टी सीधी बातें करेंगे। कब तक आप बर्दाश्त करोगे? फिर एक दिन क्रोध आके आपको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा माहौल बना हुआ है। इसलिए हमारी क्या संतों में गिनती है मित्रों। हम तो भगवान की कृपा से ही कथा का वाचन करने की आप तक किसी भी तरीके से ज्ञान पहुँचे और मतलब भागवत का प्रसाद आप ग्रहण करें, और हमारा कोई इसमें रोल नहीं है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दस्से भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित। यानी कि एक बात मैं बता दूं मित्रों कि दस्से भाव से युक्त, यानी कि उनके अंदर जो 9 द्वार बताए गए हैं, तो उसमें दस्से भाव मतलब उसमें समस्त भाव है। 10 यानी कि 10वां होता है जो है 7 इसमें चक्र बताए गए और 9 प्राणन के द्वार हैं, और उसमें एक सहस्त्र होता है जो 10वां द्वार जिसको बोलते हैं, यहाँ उसकी व्याख्या है। लेकिन वो ये सब से भगवान जो है वो परे हैं, तो इन सब से भगवान युक्त है। भगवान सब में संपूर्ण है। भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव है, मतलब उनकी सेवा करना, उनका नाम लेना, सुमरन करना, वही आराध्य देव है हमारे भगवान श्री कृष्ण। परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है। परम ऐश्वर्यशाली मतलब परम का मतलब होता है कि ये खाली ये भूलोक नहीं, यानी कि अनेकों लोक, यानी कि 14 लोकों की, जो बड़े बड़े लोकों की व्याख्या की गई 14 लोक हैं, और उनके आगे पता नहीं कितने हजारों लोक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का परम परमेश्वर, यानी कि जो परे के हैं, जिसको हम मात्र जो है आज इष्ट मान के हम जो है मंदिरों में पूजा करते हैं, तो वो परम देव की यहाँ पे आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली, मतलब वही सब के भोग करने वाले ऐश्वर्यशाली, यानी कि सारे ऐश्वर्यों से, हमारी लीलाओं से वो खेलते रहते, ऐश करते हैं। वो ऐश्वर्य कि आहा ये भक्त मेरा कितना वो है, इसने मेरे को ये प्रसाद, मतलब इस तरीके के ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो संपूर्ण, जिसके जो ऐश्वर्यशाली संपूर्ण है, यानी कि उनके अंदर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते मित्रों। ना उनको क्रोध आता है, ना ही उनके अंदर अशांति है, और ना ही उनके अंदर ईर्ष्या है, बैर भाव, और ना ही उनके अंदर वो जो है काम क्रोध मोह माया, सबसे परे है भगवान, और उसी को बोलते हैं ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और माया मोहित विश्वा कंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। और एक साधारण तरीके से मार तो एक जो लोग चलते हमारे लिए आम साधारण मनुष्य के लिए वो इतना बड़ा ड्रामना रूप नहीं दिखाते। केवल एक मनुष्य बालक है, एक मनुष्य के साधारण बालक है। आप भी खेलो उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राय है। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय आगासुर नाम का महान दैत्य आधम का, उसने श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की मुख्य मई कीड़ा देखी ना गई, उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से उसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। आघासुर पूतना और बक्कासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था, वही श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहनों को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत्यु तर्पण की तिलाक्षली तिला अंजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसीलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का ओट पृथ्वी से और ऊपर का ओट बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े यानी कि बादलों का मतलब ये है मतलब कि बहुत ऊंचा था, यानी कि 10, 20, 50 फुट या 100 फुट उसके ऊपर था। तो उसका मुंह खुला हुआ था जैसे गुफा के समान। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावन नल के पास समान दहक रही थी। आगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुक वंश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता है मित्रों भला बतलाओ तो यह जोर हमारे सामने कोई जीव आसा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही जो जीव की मान लो जबड़ा तो अंदर लाली होता है, वही उसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा
हाँ सच तो है, देखो तो सही क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी गंदनाएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पत्तियां तो साफ साफ इसकी ताड़ें मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरिशंकों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वालबाल ने कहा, देखो देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाए तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निकलेगा, कहीं ऐसा करने की डिटाई ही की तो एक क्षण में यह भी बक्कासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा। और थोड़ा ही इस प्रकार कहते हुए वे बाल ग्वाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए आगासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की कुई हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सका ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु आगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। उसके कारण यह था कि आगासुर अपने भाई बक्कासुर और बहन पुत्रा के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप आगासुर की जठरन अग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उसका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तकाल सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उनके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवंश हाय हाय पुकार उठे और आगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उनके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया।
उसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतवाणी दृष्टि से भरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सब को साथ लेकर वे आघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं को देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आगासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आंदोलन तत्वों अश्वों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और आगासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। बाल ग्वालों यानी कि ग्वाल बालों ने उसी समय देखा भी था, परंतु पौंडंग अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर विरज में उनका वर्णन किया। आगासुर मूर्तिमान अग पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उनके सारे पाप धुल गए और उसे सारूप्य मूर्ति की प्राप्ति हुई, जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की ऐसी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बाल भी हृदय में बैठ लिया जाए तो वह सालों के समीपे आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार रूप माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं आगासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शोकन आदि ऋषियों यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन स्वर सौ का वह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी
लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला वर्ज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा ना हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अभोभाग्य है कि हम आपके मुखराविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमयी श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौकीन जी जब राजा परीक्षित से इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समक्ष इंद्रियां तथा अंतरकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, 10वें स्कंद का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। 13वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। 13वां अध्याय 10वां स्कंद, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों ये। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सहरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्ण रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से स्मरण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रसमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि दयालु आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते। बिल्कुल सत्य है मित्रों कि जो भगवान इतने दयालु हैं, क्योंकि दयालु आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग। क्योंकि मैंने भी अपने इसमें मैं का अहंकार नहीं है, मतलब जो सत्य है मैं उसी की व्याख्यान कर रहा हूँ। मैंने भी अपने जो शिष्य हैं मेरे, उनको मैंने बहुत ही गुप्त रहस्य इससे पहले भी बतला रखे हैं कि
इस संसार का सत्य क्या है, ये घोर कलयुग का सत्य क्या है, सतयुग का सत्य क्या था, द्वापर युग का सत्य क्या था, त्रेता युग का सत्य क्या है, और आज ये घोर कलयुग चल रहा है, इसका सत्य क्या है, और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग का सत्य क्या है, ये सब मैंने काफ़ी पहले ज्ञान दिया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मैं शिष्य हूँ, तो वो जो मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं, इजाज़त देते हैं, तो फिर मैं वो आप तक प्रसाद पहुँचाता हूँ। तो इसलिए जहाँ पे इसकी व्याख्या आती है तो फिर करनी भी चाहिए। तो आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप आघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वस्थ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे। अब हम लोगों को यह भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चढ़ते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल, अभी छीकों का आया था मित्रों, तो छीके उसी को बोलते हैं जिसमें आप प्याज आलू लटका देते हैं, और लटका के क्योंकि उसको चारों तरफ हवा मिलती है और चूहे जो घर में होते हैं वो उसको नहीं खा पाते, इसलिए हम छीके में टांग देते हैं। थोड़ा ऊंचे पे छीका होता है तो वहाँ पे नीचे का वातावरण से वो दूर होता है, और क्योंकि हमारे से जो ऊपर है वो शुद्ध हवा होती है, इसलिए जो है उसके अंदर हम सब्जी वगैरह रख दिया करते थे। खोल कर भगवान के माफ कीजिएगा, उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने चीके खोल खोल कर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है चीके, बहुत पहले चीके चलते थे मित्रों, अब तो डोली चलने लगी है, पता नहीं क्या क्या हो गया, फ्रिज चलने लग गए हैं। तो छीके जो होते थे वो फ्रिज का काम करते थे मित्रों। कभी भी उसमें सब्जी खराब नहीं होती थी, क्योंकि हवा में नमी होती है, उसके कारण सब्जी हरी भरी हुआ करती थी। तो छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। हाय हाय, प्रभु से मैं अरदास करता हूँ कभी हमारे साथ भी बैठ के भोजन कीजिए। आपको सत सत हम प्रणाम करते हैं भगत। आप हमारे भोजन के समय आप आइए, कभी हमारे साथ बैठ के भोजन कीजिए। ऐसे सद्भाव मन के विचार होने चाहिए मित्रों। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, हमारे बीच में भी बैठते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनका सुमरन करना ही भूल जाते हैं। कि सर्वप्रथम खाना खाने से पहले मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, खाना खाने से पहले अगर आपको याद हो तो, या बड़ी भूख लग रही है मम्मी खाना दे दो, बड़ी भूख लग रही है नाम लेके पुकारे हैं खाना दे दो, अपनी बच्चों को कहेंगे बेटा खाना लाओ फटाफट, बच्ची खाना लेके आओ बेटी, अच्छा पापा ला रहे हैं। लेकिन खाना खाने से पहले जो नियम है, बहुत सुंदर नियम है, इससे अन्न की बढ़ोतरी होती है मित्रों। मेरे से जितना होता है मैं भगवान के बताए हुए ज्ञान को आपसे शेयर कर लेता हूँ, आपको बतलाता हूँ। आप उस ज्ञान को आप बेशक स्वीकार कीजिए, नहीं तो उसके एवज में फिर जलिस उत्पन्न होती है कि ये जो गुरुजी है पता नहीं क्या अपने आप को, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ वो एक ऐसा सुंदर वो है कि उससे घर की बरकत हमेशा बढ़ती है। तो मित्रों, और अन्न भी अगर आप मतलब मान लीजिए आपको बहुत अधिक भूख लगती है,
तो जो कार्य मैं बतला रहा हूँ उस कार्य करके अगर आप भोजन खाते हैं तो आपकी आत्मा बिल्कुल थोड़े से खाने में भी तृप्त हो जाएगी। लेकिन वो करने से पहले आपको क्या करना होगा, आप चौकड़ी मार लीजिए, ठीक है। अगर आप ज़मीन पे खाना खाते हैं चौकड़ी मार लीजिए। अगर कुर्सी मेज है तो मेज के ऊपर खाना रखिए, कुर्सी अपने आप नीचे हो जाती है। और अगर नीचे पालथी मार के खाना खाते हैं आप, वैसे तो पालथी मार के खाना खाने का एक बहुत सुंदर होता है, क्योंकि जब हम पालथी मार लेते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और पाचन क्रिया हमारी बिल्कुल ठीक रहती है। तो पालथी मार लीजिए, साधारण पालथी मारिए। और खाना जो है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बुकोट मतलब यानी कि एक पटरी जो होती है जिस पे हम लोग बैठते हैं, ऐसी प्रकार की पटरी हो, पटरी के ऊपर खाना आप या बिछोना बिछाइए, चाहे न्यूज़पेपर रख लीजिए, चाहे वाइट रंग का या किसी भी कलर का, उसके ऊपर आप बिछोना बिछा दीजिए, उसके ऊपर खाना रखिए। क्योंकि भोजन है और भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रह्म से ताल्लुक़ है। उसके अंदर ब्रह्मा और भगवान का वो रूप जो है वो दिखाई देता है मित्रों, कि जो भगवान ने जो मछली का जो रूप धारण किया था, उसको मगरमच्छ ऐसी कुछ बोलते हैं, मेरे नाम पे नहीं आ रहा है, वो मछली का जो रूप धारण किया, जब इसका संसार का अंत हो रहा था तब वो उसकी कथा का भी यहाँ पे वर्णन था। तो भगवान ने वो मछली का रूप धारण करके और इतना विशाल कर लिया था, फिर उसको ज्ञान दिया था। फिर वो नाव आए थे और अपनी जो है अपने जो शेष नाग थे उनकी पूंछ से उसको पकड़ के नाव को खींची गई थी। वो भगवान विष्णु अवतार थे। तो मित्रों, उन्होंने समस्त ज्ञान दिया था कि आप जाने से पहले सब संतों को पार कर दीजिए और उसके बाद बीज रख लीजिए, और बीज जो है फिर उससे रचना होगी, तब बीज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही बीज काम आएंगे। तो सारे संतों ने एक पूरी की पूरी जो है नाव जो थी वो बीजों से भर ली थी। तो मित्रों, एक तो इसमें विष्णु भगवान का चरित्र आ गया, ब्रह्मा जी का आ गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, वो सारे वृक्ष ये वो सब उसके मालिक हैं रचना के। तो एक उनकी व्याख्या आ गई, ठीक है। महारेश्वरा मतलब ये भगवान शिव शंकर जो मतलब मोक्ष के दाता भी मान सकते हो इनको, तो वो उनका भी आगमन हो जाता है। क्योंकि वो जब हम भगवान विष्णु को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, ब्रह्मा जी को याद करेंगे, तो वो ज्ञान जो है वो नाम उनके तक पहुंच जाता है। भगवान सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने इसलिए बात करी कि एक तो ब्रह्मा जी का मान सम्मान हो गया, बीज का हो गया, अन्न का हो गया, धरती माँ का बहुत सम्मान होता है कि धरती से उपज हुई है, आकाश में तो नहीं खेती होती, तो धरती से खेती उत्पन्न हुई, उससे बीज बना, फिर वही खेती से जो उत्पन्न हुआ वो हमारा भोजन बना, हमारे उदर में उनका प्रवेश हुआ। तो हम उनका आदर क्यों ना करें, उनका सत्कार क्यों ना करें, तिरस्कार क्यों करें। अगर हम नीचे रख के भोजन करते हैं तो उसका तिरस्कार होता है। चरपाई पे बैठ जाइए, चरपाई पे आप ऊपर करिए नीचे करिए नहीं, भोजन आपसे ऊपर है, आप भी ऊपर है। लेकिन ज़मीन में अगर बैठे हैं तो वो कोट पे चादर बिछाइए या बिछोना बिछाइए, उसके ऊपर भोजन रखिए और फिर एक लोटा जल लीजिए सर्वप्रथम, और जल लेके अपने बाएं हाथ में लोटा पकड़िए और दाएं हाथ में उचल मतलब जो हमारा चुल्लू जो होता है मतलब उसका, उस पर आप जल अर्पण कीजिए और उसके चारों ओर जो है वो 2 बार या 3 बार उसको घुमा दिए, हाथ का जल सारा वो चारों तरफ गिर जाएगा। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। ओम भगवान विष्णु मंगलम, मतलब किसी भी तरीके से जो आपका इष्ट है उनको याद कीजिए हाथ जोड़ के, और कि प्रभु आइए आप भोजन कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। आप पहले भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर हम आपका जो बचा हुआ झूठन होगा, आपका जो अमृत होगा वो अमृत पान फिर हमें करने को मिलेगा। उससे हमारी सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान हो जाएगा और बच्चों को विद्या प्राप्त होगी। ऐसा करने पे बालकों की बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है,
पढ़ाई तीव्र गति से उनकी हो जाती है, करके देखिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकर पत्तियां बना ली, यानी कि पंक्तियां बना ली, और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कणिका के चारों ओर उनकी छोटी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी सरस पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। मतलब यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। ज्ञान स्रोत है, भगवान यहाँ पे आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उनके जो साथ में सखा है, जो संत हैं, वो भी आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो कूड़ता में, मतलब कूड़ के भोजन मत कीजिए, क्रोधित होकर भोजन मत कीजिए, सबको प्रेम से बोलिए, सबको भोजन कराइए, हंसते खेलते हुए भोजन करना चाहिए, मुस्कुराते हुए शांत प्रिय होकर भोजन करना चाहिए। तब भोजन अपना इंद्रियों में संपूर्ण रूप से काम करता है। तो इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर के फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था। वाह वाह, दही भात मित्रों, बहुत दही भात जो है जैसे चूड़ा होता है, तो चूड़ा भी एक तरीके का भात होता है, भात का ही चिड़वा बनाया जाता है। तो मित्रों यहाँ पे जो भात हम घर में बनाते हैं, तो बिहार में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। देहात में, यूपी के अंदर तो चिड़वा जो है दही के साथ खाया जाता है। अच्छे मतलब शुभ कार्य में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो घृत मिश्रित मतलब जो देसी घी होता है उसके अंदर मिला दिया जाता है। तो जो चावल होता है, आप चावल के अंदर अपना थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, उसमें दही मिला दीजिए और दही मिला के फिर उसको प्रेम से खाइए। देखो कितना आनंद आता है। वाह वाह, मुंह में पानी आ रहा है। तो भक्तों क्या करें, तो फिर एक काम करते हैं ना, आपके मुंह में भी पानी आ रहा हो कि यार ये कौन सी बात बता रहे हैं गुरुजी हैं कि बाएं हाथ में बड़ी ही मधुर घृत मिश्रित, यानी कि एक हाथ में बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही, मतलब दही का कटोरा भरा हुआ था, उसमें घी मिला हुआ, यानी कि मलाई पूरी थी, उसके अंदर मक्खन मिला हुआ था, ऐसी दही थी वो। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो दही का कटोरा कहीं आपके पास तो नहीं है। तो दही भात का ग्रास था, यानी कि भरा हुआ था, और उंगलियों में अदरक। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यानी कि दही और भात का ग्रास था, यानी कि दही और भात दोनों बाएं हाथ में थे और उंगलियों में अदरक, यानी कि उंगली के अंदर उनके अदरक का स्वाद, नींबू आदि के अचार मुरब्बे मतलब दबा रखे थे। और ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों के हंसाते जा रहे थे, जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग था जिसकी मैं व्याख्या करने वाला था, मैं कर देता हूँ कि जैसे कि अभी मतलब वो याद कीजिए, हल्की सी मतलब जैसे दही तो वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन उस पर जो मलाई जमी होती है वो हल्की सी येलो कलर की आभा में होती है या ग्रीन कलर की आभा में होती है, यानी कि तूतिया कलर हल्का सा, यानी कि जो दूध का कलर होता है। तो दही भात और उसमें भात मिला और थोड़ा सा मीठा मिला हो, तो उसमें मलाई हो,
है। अगर ऐसा अभी आपको सुनते सुनते आपका आनंद भरा आ रहा हो तो उसके लिए आपको मैंने कई बार महामंत्र बताया, उसका मैं महामंत्र बता देता हूँ। अभी के अभी आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, ओ भैया घोल घोल पी, ओ बहना घोल घोल पी, ओ माता घोल घोल पी, ओ पिता घोल घोल पी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में मित्रों ये जरूर करके देखना, जब आप कभी मौका मिले इस प्रसंग को सुनने का, तो इसको अजमा के देखना कि भाई गुरुजी ने जो है दही और चावल की बात करी है और घी की बात करी है, तो वो आपके मुंह में पानी आएगा। तो उस पानी को जो है इस मिष्टान में जो बदलाव करने के लिए, तो ये जो गीत आपको बतलाया, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी, तो वास्तव में देख लेना आपकी पूर्ति हो गई। यार ये क्या है चमत्कार। तो आज की दुनिया में भी चमत्कार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जो समस्त युगों के एकमात्र भोक्ता है वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। तो भारत वंशियों शिरोमणि इस प्रकार भरत वंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बाल का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद करो और मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं और कुंजों, छोटी छोटी गलियों में, कुंजों में मतलब छोटी छोटी जगह पे एवं अनन्याय भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों को बछड़ों को ढूंढने चले गए, बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से आगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए, महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने से पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अनियंत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अनंत वे जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के पुनिन पर लौट गए, परंतु वहां यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें नहीं मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, एकमात्र ज्ञाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे और जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सिंगी, बसवे, पत्ते और छीके थे जैसे, और जितने वस्त्र भूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे
खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में स्वर रूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानव मूर्ति मती होकर प्रकट हो गए। सर्व आत्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बखाल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल बाल बड़े हुए पर ब्रह्मा यानी कि ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने सतनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आवाज से भी मादक चुचू आता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। अब परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भौं के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का ढिठौना लगाते, टीका लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालों के सामने गौएं भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गांवों और ग्वालनों का मात्र भाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार स्वर्ग आत्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल रूप से वस्त्र रूप का पालन करते हुए वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और कोष्ठ में कीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौवें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ गया। वे अपने आप की शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह ना करके जिस मार्ग से वे ना जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करते हुए बड़े वेग से दौड़ पड़े। उस समय उनके थनों से दूध बहता जा रहा था।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और उनकी गर्द में सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके दो ही पैर है। जिस गौओं के ओर भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गांव पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सरोवर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध ना जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघ कर अत्यंत आनंदित हुए। पूरे गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कटता बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए क्योंकि उन्हें उसका कारण मालूम ना था। यह कैसी विचित्र बात है। स्वर आत्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्ण स्नेह है वैसे ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहां से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की है। परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी समर्थ नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसे विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े ना देवता हैं और ना तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले ही भांति ही कीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया मावी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, तो वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहां से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे थे और खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के
ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार ना समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो अभी सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उन्होंने मोहित करना तो दूर रहा, वे अनजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान स्वर समृद्ध है, वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर ना होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य ना दे सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसीलिए भगवान उन्हें ग्वाल बाल और बछड़ों को ना लाकर स्वयं ही वैसे ही उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब संजल जलधर के समान श्याम वर्ण पितांबर धारी, शंख चक्र गदा और पद से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा कंठ में मनोहर हार तथा वन मालाएं शोभायान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण की सुनहरी रेखा, श्री वत्स बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंकरकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में निपुर और कड़े, कमर से करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिखर तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चित्तवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसे जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा तो गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग आर्णिमा, महिमा आदि सिद्धियां, माया विधा और विभूतियां और महत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्राकृतिक में लोभ क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उनके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रति एक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपने अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है और त्रिकाल बंधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनके जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है, चेतन तक का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि
उपनिषदर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। उनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्य में दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन क्षुपुद एवं सतब्द रहमयी वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे सतबद्ध होकर खड़े रह गए मानो वज्र के अधिष्ठाता देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करने आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी ना समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान ने उन महामाय महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उसकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा लिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मर कर भी जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाला फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहराते हुए वृक्षों की पांते शोभा पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुष्ट यज्ञ यानी कि दुष्ट यज्ञ और बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि आदित्य पर ब्रह्मा गोप वंश के बालक का सा नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उसके सका है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुक्तों को के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था और इसकी व्याख्या बहुत सुंदर है। जो उन्होंने तात्पर्य बहुत सुंदर था इसका मित्रों, आप सब समझ गए होंगे। आप समय के अनुकूलता के कारण मैं इसका उच्चारण के तात्पर्य क्या है, लेकिन उनकी लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ज्ञान देने के लिए कि भाई तुम अपना अहम अहंकार छोड़ दीजिए, तब आप उस सृष्टि को जान पहचान पाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, 13वां अध्याय 10वें स्कंद का संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।